नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की विक्रमगंज में सभा और कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक सभा होगी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति लगा दी है। और वैसे में आपको कुछ देर पहले हमने आरा की तस्वीर दिखाई थी और हम पहुंच गए हैं बघेल। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, बघेल में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के माध्यम से यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है और हजारों की संख्या में सैकड़ों गाड़ियों से लोग जो है यहाँ पेट्रोल पंप पर अभी इंतजार कर रहे हैं और लोगों का आने का, और नाश्ता पानी चल रहा है। और दावा किया जा रहा है कि आज डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हजारों लोगों के साथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी की सभा में। और यहाँ जो लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ जाने की तैयारी है भाई? विक्रमगंज। किसके माध्यम से जा रहे हैं? सत्य प्रकाश तिवारी जी के माध्यम से। काहे ला जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी का है। मोदी जी का प्रोग्राम। हाँ। कहा जा रहा है कि आज की ऐतिहासिक भीड़ होगी। बहुत ज्यादा भीड़ होगी। यहाँ से कितना लोग जा रहे हैं? यहाँ से कम 500 लोग कम से कम जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ अभी नाश्ता पानी चल रहा है, चूंकि काफी तेज धूप है और जिसके कारण से लोग यहाँ छाया में पहले चाय पानी कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधे विक्रमगंज के लिए। क्या कहिएगा सर, आज प्रधानमंत्री मोदी की सभा कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक सभा है। आज शाहबाद के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री की सभा में इतनी भीड़ होगी कि पूरे हिंदुस्तान के किसी सभा में इतनी भीड़ नहीं हुई होगी। टेम्परेचर भी पूरा तल्ख है, गर्मी जो है आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के टेम्परेचर के आगे विश्व का कोई टेम्परेचर काम नहीं करता। उनका अलग तरह का टेम्परेचर है। उनका जो टेम्परेचर है ना, उनके टेम्परेचर के आगे विश्व के किसी नेता का, किसी जलवायु का परिवर्तन टेम्परेचर काम नहीं। गर्मी हो ठंडा हो कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी को देखने की जो ललक है भैया, कोई का चार्ज नहीं है। इस गर्मी में आप लोग के कदम नहीं रुक रहे हैं। नहीं रुकेगा। देखना ही है, हम लोग सभा में जाना ही, कदम नहीं रुकेगा हम लोगों का। मोदी जिंदाबाद। तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद का नारा लग रहा है। बाबा, क्या कुछ करेंगे बिहार के लिए? लगातार आ रहे हैं। और बिहार के लिए तो मोदी जी भगवान है। तो क्या किए भगवान? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कहने की जगह नहीं है। क्या सर, एक काम बताइए सर, जो बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरा टर्म है। अरे रोड ले सब ले, क्या नहीं किया है? सब रोड है, पानी है, बिजली तो नीतीश कुमार दिए। नीतीश कहाँ है? नीतीश एनडीए में है सर। एनडीए में तो मोदी जी के साथ है। बीच बीच में भाग जाते हैं। नहीं, अब नहीं भागेंगे। उनका जीवन अब चलिए, ब्रह्मपुर का विधायक कैसा हो सर? ब्रह्मपुर का विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जैसा हो। अभी तक का जो विधायक, चूंकि इसके पहले भी उन्होंने जो तस्वीर दिखाई है, शंभू यादव कोई काम नहीं किया। शंभू यादव का तो नाम ही मत लीजिए। 2 टर्न में उसका कुछ काम नहीं किया है। ब्रह्मपुर से नैनी जो रोड की स्थिति देख ही रहे हैं, उसके बाद चिकित्सा हुआ, रोड हुआ, हर क्षेत्र में फेलियर है। चलिए, तो ब्रह्मपुर का विधायक कैसा हो सर? ब्रह्मपुर का विधायक अच्छा हो, विकास करे। 2 बार से शंभू यादव है, क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ तो कुछ विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं क्या हुआ। करना है इस बार? इस पर बदलाव करना है। बदलाव करना है। बदलाव करना है। क्या करना है भाई? विकास करना है। विकास कैसे होगा? जिताना है। शंभू यादव को फिर जिताना है। उनको हराना है। उनको हराना है। जी। क्या बाबा? उसको हराना है। किसको जिताना है? मोदी जी को जिताना है। मतलब मोदी जी का जो कैंडिडेट रहेगा वो इस बार ब्रह्मपुर से गारंटी जीतेगा। सर, लगातार इन दिनों हम ब्रह्मपुर के गांव का भ्रमण कर रहे हैं। रोड की जो स्थिति, अगर यहाँ से आपसे देखा जाए, नहीं आप रोड की बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, गाड़ी खुद दलदल में फंस गई थी। आप लोग न्यूज देखे होंगे। तो क्या विकास किए हैं आपके सामने है। आप तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हम तो कहेंगे तो बोलेंगे कि विरोधी पार्टी के नेता इसलिए मेरा विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ जनता की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि रोड की स्थिति पूरे बक्सर जिला में, पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा जितनी खराब है, पूरे बिहार में कहीं खराब नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और डॉक्टर सत्य प्रकाश की लोकप्रियता क्या कुछ कहानी करेगी ब्रह्मपुर में, यह देखने वाली बात होगी। पहले तो आपको हमने जो तस्वीरें दिखाई कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला डॉक्टर सत्य प्रकाश के नेतृत्व में जा रहा है। डॉक्टर साहब, पूरा माहौल आपने बना दिया है। जी देखिए, माहौल जहाँ भी मोदी जी का नाम आता है और उनकी रैली हो और उनका नेतृत्व हो तो माहौल स्वतः स्फूर्त बन जाता है। हम लोग तो बस एक छोटी सी कड़ी है उसके,
मोदी जी का नाम आते ही जन जन में इतना आत्मविश्वास और उत्साह भर जाता है। हम लोगों को खाली बस छोटा मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है, तो उत्साह तो जनता में है ही। लेकिन सर एक चीज है, यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं मानेंगे, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम मतलब नेता बने, लेकिन जब आपके जैसे लोग अगर आना चाहते हैं तो लोगों के मन में एक आशा जगती है कि डॉक्टर साहब आएंगे, जिस प्रकार से बीमारी का जड़ से इलाज करते हैं, राजनीति में करप्शन का जड़ से इलाज होगा। देखिए, राजनीति में करप्शन या जो अपराधीकरण है, ये आज की तारीख में समस्या तो है ही, और जनता भी कहीं न कहीं इससे क्षुब्ध है, नाराज है। होता क्या है कि जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है, मान लीजिए जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, अगर उनमें गलत लोग टिकट पा जाते हैं तो जनता मजबूर रहती है, चाहे इस पक्ष चाहे उस पक्ष चुनना ही पड़ता है। लेकिन जब स्वच्छ लोग राजनीति में आएंगे तो पार्टियों को भी ऑप्शन होगा कि भाई हम अच्छे लोगों को टिकट दें, और जब पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देगी तो जनता हुजूम के साथ उनके पीछे चलेगी। ये बात वास्तविकता है। सर एक चीज आपने देखा होगा, हम लगातार जब घूम रहे हैं ब्रह्मपुर में, कि विधायक जी की गाड़ी फंस जाती है। रोड की जो स्थिति है, 1 घंटा लगता है 10 किलोमीटर जाने में। क्या कहेंगे, चूंकि दूसरी बार यहाँ के विधायक हैं और कोई काम नहीं। जी देखिए, विधायक जी अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि क्षेत्र में रहते हुए भी क्षेत्र के लोगों को नजर नहीं आता। व्यक्तिगत कामों में जी, क्षेत्र में रहते हुए भी कहीं नजर नहीं आते हैं। उनके अपने व्यवसाय हैं, व्यवसाय में कई तरह के धंधे हैं, ईडी का छापा भी पड़ता है। अब उन चीजों को मैनेज करने में उनको बहुत सारी अंदर की चीजें मैनेज करनी पड़ती है। जनता के लिए समय नहीं मिल पाता है, ईडी के लिए सिर्फ समय है। आखिरी सवाल है सर, इस बार जनता बड़ी आशा बड़ी निगाह से देख रही है। शंभू यादव लगातार 2 टर्म रहे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इस बार ब्रह्मपुर की तस्वीर क्या होगी? कहा जा रहा है कि आप यहाँ सबसे सशक्त दावेदार हैं। देखिए, ब्रह्मपुर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा इस बार विजयी होगा। शंभू जी परास्त होंगे, इस बार पैदल होंगे, उनको उन्हीं कच्ची सड़कों पर निकल के जाना होगा उल्टे पांव, और यहाँ से कमल खिल के बिहार विधानसभा में पहुंचेगा। देखिए, तो पढ़े लिखे लोगों में यही खासियत होती है। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी का नाम यहाँ पर पूरी तरह से चल रहा है विधायक प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन आज भी डॉक्टर साहब नहीं मान रहे। इनका कहना है कि जो भी एनडीए का प्रत्याशी रहेगा वह ब्रह्मपुर की जनता को इस बार विकास दिखाएगा, क्योंकि जो लगातार 2 बार से राजद के विधायक है शंभू यादव, आपको इसके पहले की तस्वीर हमने दिखाई कि 1 घंटा लगता है 10 किलोमीटर जाने में, और उनकी जब गाड़ी फंस गई है तो विधायक जी ने क्या विकास किया यह कहने के लिए काफी है। लगातार आपको दिन भर की तस्वीर दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से लगातार बिहार आ रहे हैं, और बिहारियों को एक आशा है कि कुछ बड़ा होगा, बिहार के लिए बड़ा पैकेज देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आज पहली बार आ रहे हैं तो लोगों के दिमाग में भी है, और सारे देशवासियों का सीना जो है वो 56 इंची का हो गया है। हमारी निगाह बनी हुई है, कहा जा रहा है कि आज ऐतिहासिक भी होगी। लगातार लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बिहार के लोग जो हैं इस कड़ी धूप में लगातार रोड पर कई घंटों से कल भी खड़े थे, और आज भी प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए विक्रमगंज जा रहे हैं। और लोगों से आपको बात करेंगे और पूरी ब्रह्मपुर की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार बिहार आ रहे हैं? मोदी जी हैं तो सबसे पहले तो हमारे जो देश के लिए जो किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप मान रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी ने देश का सर ऊंचा कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जवानों का मनोबल कितना बड़ा है, और हमारे देश का। और रही विधायक जी की बात, तो अभी तक भी हमारे गांव में सड़क की स्थिति बहुत बदहाल है, लेकिन कोई बदहाल है। इस बार होगा। देखिए, एनडीए की एकता भी नजर आ रही है। जदयू के हैं बाबा, जदयू के हैं, और आज जा रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी के सभा में जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो हम लोग उन लोग के साथ है और विकास करने के लिए वो तत्पर है। मगर जो विधायक है हमारे शंभूनाथ यादव जी, तो अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं ना। आज तक ले जो है रोड खराब होता है तो लिख कर नहीं देते हैं कि ये रोड खराब हुआ है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी का डबल इंजन का सरकार चल रहा है, इसलिए वो लिख कर नहीं देते हैं। माना जाए ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच का सीना कर दिया है। जी बिल्कुल किए हैं, और अब बिहार में इस बार कमल खिलेगा। बिहार में तो कमल है ही, ब्रह्मपुर में आप कह सकते हैं। पूरे ब्रह्मपुर के मेरे तरफ से पूरा बिहार फिर से खिलेगा। फिर से खिलेगा। जो कहा जा रहा है कि इस बार फिर से नीतीश 225। जी, फिर से नीतीश 225। देखिए, तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, और प्रचंड गर्मी है, इसके बावजूद लोग जो है
वो प्रधानमंत्री दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से। दिल्ली से सिर्फ आए हैं? हाँ, रहने वाले दिल्ली यहीं से के आए। रहने वहीं वाले। मिल लिए रहते हैं। ना बिल्कुल यहाँ आना, यहाँ पे हैं तो यहाँ क्यों नहीं लगा कि आएंगे? अपनी धरती पर अपनी मिलेंगे। धरती पे मिलेंगे। क्या कहिएगा सर, मोदी जी की जो लोकप्रियता है बिहार में, इस बार क्या कुछ गुल खिलाएगी अच्छा गुल खिलाएगी एकदम बहुमत से। बहुमत से? बिल्कुल बिल्कुल आज इस गर्मी में जहाँ लोग कूलर से एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आप लोग रोड पर हैं। बिल्कुल रहेंगे। मोदी जी का प्रेम है। मोदी जी का प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मानिएगा सर कि ऑपरेशन सिंदूर ने देशवासियों का सीना जो है बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सीना कर दिया। पाकिस्तान को जो लोग चाह रहे थे वो उन्होंने दिया है। बिल्कुल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिट्टी में मिला बाबा क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को, ठीक किया, आतंकियों को, बहुत अच्छा बहुत अच्छा किए। प्रधानमंत्री मोदी को आप देखने के लिए आए हैं, अभी विक्रमगंज जा रहे हैं। देखिए तो लगातार आपको यहाँ बगेन की तस्वीर हमने दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों में आस्था है और ब्रह्मपुर में खास करके शंभू यादव जो विधायक है उनके प्रति जो आक्रोश है, इसके पहले भी कई खबरें आपको हमने दिखाई दी। और वैसे में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो कि बीजेपी के सबसे सशक्त उम्मीदवार ब्रह्मपुर से हैं, उन पर लोगों का विश्वास है। क्या कुछ होगी ब्रह्मपुर की तस्वीर, यह भी आपको दिखाएंगे। और आज विक्रमगंज में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में कितने लाख लोग आते हैं, यह भी दिखाएंगे। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।